नमस्कार दोस्तों। रेनडेक डायमंड एडिशन, रेनडेक डायमंड एडिशन कई सारे मेरे कस्टमर का एक डिमांड है दोस्तों। उसका सेल पैनल एक बार देखिए दोस्तों, इतना स्वीट लगेंगे आपको, इतने स्वीट लगेंगे। और इसमें सेल वगैरह करने के लिए इतना आसान है। मैं आपको एक बार स्कैन करके सेल करता हूँ दोस्तों। मैंने कुछ बार कोड प्रिंट किया था इसी सॉफ्टवेयर से, मैंने इसको थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतना स्वीट वे में आपको प्रिंट आउट हो जाएंगे, जो भी स्कैन हो जाएंगे, सब कुछ आप देख लेना दोस्तों। मैंने कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से स्कैन किया। आपने सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना, क्या करना दोस्तों, ये जो कैश बटन जो दिया हुआ है, आप इधर मतलब टोटल अमाउंट आपको इधर दिखाई देती है। देखो नीचे 1500। आप फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 रुपीज इधर डाल दिया, आपको चेंज भी इधर तुरंत का तुरंत दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ कैश में क्लिक करिए और आपने एंटर मारिए, आप प्यारा प्यारा बिल इधर आ जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, ईसीएस्ट वे में आपको बिल प्रिंट आउट इधर आ जाती है। तो ये जो है आपको, यानी नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन, यानी सिंपल स्वीट टेक्नोलॉजी में जो बिलिंग करने के लिए जो फीचर है दोस्तों, ये जो है आपको इसमें कस्टमर का नाम पे भी सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मात्र एक ही काउंटर सेल ही किया अभी जस्ट। आपको कोई भी कस्टमर के नाम पे जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करना है, A4 और 3 इंच सब कुछ इसमें क्रिएट कर सकता है। और फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरीके से स्कैनिंग करता हूँ, देखिए ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम इस तरीके से आपने स्कैनिंग किया है और स्कैन करने के बाद आपको ये जो कस्टमर ने ना होल्ड ऑप्शन क्या है, जैसा वो कस्टमर बोलते हैं हाँ मैंने कुछ और सामान भूल गया हुआ है, मैंने जाके लेके आता हूँ। तो इस तरीके से इनकेस आपको बोला हुआ है तो क्या करना है, आपको इधर देखो, इधर देखो होल्ड बटन दिया हुआ, देखिए होल्ड। होल्ड बटन करने से आपको ये जो उधर से हट गया, लेकिन वो मेमोरी से गया नहीं। आप दूसरा कस्टमर लाइए, उसको दो प्रोडक्ट इस तरीके से स्कैन कर लीजिए, है ना। दो प्रोडक्ट आपने और एक प्रोडक्ट स्कैन कर लेते हैं। देखो ये जो दो प्रोडक्ट आपने देखो कैश कर दिया है ना, सीधा कैश बटन में क्लिक कर दिए, एंटर मार दीजिए, बस हो गया जी। ये देखिए, ये इसका बिल बन गया, ठीक है जी। और ये जो इनवॉइस नंबर भी आप देख सकता है, यानी 16 नंबर इनवॉइस है, ठीक है जी, 16 नंबर इनवॉइस है। और ये जो हमने जो होल्ड करके रखा था ना, उसको अनहोल्ड करिए। ये देखो दो है ऑलरेडी, अभी इसको ले लेते हैं। पहले भी मैंने एक होल्ड करके रखा था, और इसके साथ और कुछ आइटम्स आपको ऐड करना है। आपको इस तरीके से यानी स्कैन कर सकता है, ये देखिए एकदम फास्ट वे में। और इसको आपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड पेमेंट है तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया रखा है, डेबिट करने के लिए डेबिट ऑप्शन है, वॉलेट पेमेंट का भी ऑप्शन दिया रखा हुआ है ना, क्रेडिट कस्टमर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखो क्रेडिट कस्टमर कितना दिन के लिए उधार देना है, ये सारे ऑप्शन इधर दिया हुआ है ना, क्रेडिट कस्टमर। और है ना, आपको सीधा सीधा कैश में ही सेल करना, आप सीधा इधर कैश में क्लिक करिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपको ये कैश बटन है ना ऊपर वाला ग्रीन बटन, बस इसमें क्लिक करिए, आपको बिल प्रिंट आउट आ जाएंगे। जैसा होल्ड करके रखा था उसको अनहोल्ड करके हमने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से एकदम स्वीट वे में आपको, आप एक चीज देखिएगा इसमें, जब भी आपने जो भी चीज स्कैन कर लेते हैं ना, देखिए आपको इसका सारी इंफॉर्मेशन नीचे मिल जाती है ना। देखो इसको आपको आइटम नंबर कितना है, टोटल आइटम कितना है, नंबर ऑफ आइटम, लेकिन क्वांटिटी क्यों दो आया, क्योंकि एक बार कोड मैंने दो बार स्कैन किया हुआ है, इसलिए करके दो। यानी नंबर ऑफ आइटम्स, यानी पूरा स्कैन करके कस्टमर को देने के बाद आपने गिन सकते हैं हाँ इतना आइटम है टोटल, तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचेंगे, यानी करेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकता है ना। टैक्स अमाउंट कितना है, टोटल कितना आता है, देखो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल आपको साफ करना है, यानी ये जो कस्टमर को कुछ देना ही नहीं, तो इधर न्यू बटन बोल के दिया हुआ है, देखो न्यू बटन, उस पर क्लिक करिए, आपको एकदम साफ हो जाएगा, नया प्रोडक्ट स्कैन करने के लिए तैयार आ जाती है ना। तो और कई सारे और फीचर्स डाला हुआ, कूपन कोड, बिल समरी। बिल समरी में क्या है, आपको देखो ये जो बटन, आपको जितना भी प्रिंटर वगैरह सेटिंग करने के लिए सारे ऑप्शन दिया हुआ, देखिए कई सारे फीचर्स यहाँ मैंने रखा हुआ है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर। ये देखो इसमें बहुत सारे नेगेटिव बैलेंस अलर्ट वगैरह, प्रिंटर वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन दिया हुआ, देखिए इसको आप, मैंने प्रिंट प्रीव्यू डिसेबल किया हुआ, मैंने इसको इनेबल कर सकता है, ठीक है। तो मैंने एक बार इनेबल करने से क्या होंगे आप देखिएगा, मैंने जैसे स्कैन कर लेते हैं, मैंने एक दो आइटम मैंने स्कैन किया और कैश किया, और तो प्रिंट का प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई देती है ना। वो मैंने प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन इनेबल किया था, तो आपको फिर इधर से क्लिक करके आपको प्रिंट कर सकता है, इस तरीके से प्रिंट आ जाएंगे आपको।
और ये मैंने वो जो ऑप्शन डिसेबल करते हैं, ये जो है ना, ये इसको मैंने दिखा दे रहा है ना आपको, ये जो एनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डिसेबल कर दी है। इसमें क्या होंगे, मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट इधर स्कैन कर लेते हैं, है ना। 2 प्रोडक्ट मैंने स्कैन कर लिया और कैश कर लिया, और ये इसमें क्या होंगे, आपको एंटर मारने से डायरेक्ट प्रिंट आती है, प्रीव्यू नहीं आती है ना। ये जो देखे ना, डायरेक्ट प्रिंट होता है, स्मूथ, एकदम स्मूथ। आपको कोई प्रोडक्ट इधर से सर्च करके लेना है तो सर्च करके ले सकते हैं। देखो इसको ये F11 दबा दीजिए, ऐड टू कार्ट आती है। कोई प्रोडक्ट इस तरीके से आपको सर्च करके लेना है ना, इस तरीके से देखो मैंने यहाँ लगा देती, देखो ये F11 बटन, और पेन वगैरह जो भी है, पेन पेंसिल जो भी है, आप इस तरीके से ये देखो, ये एक्सपायर हो चुका है, सेल एक्सपायर, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट जो डाला हुआ ना, एक्सपायरी डेट का मतलब आगे हो चुका है, वो सेल करने के लिए परमिशन ही नहीं देता है। तो इस तरीके से कई सारे कंट्रोल सिस्टम हमने ये सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है। तो ये जो इंटरफेस आप देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल इंटरफेस है, और इसको इंटरफेस को इनकी आपका जो रेसोल्यूशन बढ़ाने से भी एकदम अच्छा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें मैंने 1366 रेसोल्यूशन में डाला हुआ है। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए और आपको फॉर एग्जाम्पल इसको हाई रेसोल्यूशन डाल दीजिए इस मॉनिटर का, तो भी आपको एकदम अच्छा दिखेंगे, है ना। देखिए, है ना, बहुत बड़ा बड़ा हो गया ना, देखो एकदम बढ़िया दिख रहा है इधर ना। अब इसमें क्या होंगे, आप जो भी प्रोडक्ट इस तरीके से ऐड करती है, देखो मैं ऐड करके स्कैन करके दिखा देता हूँ। कस्टमर इन्फो ऐड नहीं किया था इसलिए POS को इसको एक बार क्लिक करिए, इसको अभी स्कैन करिए दोस्तों, और है ना, ये आपको एकदम साफ साफ दिखाई देंगे, यानी एकदम मोटा मोटा दिखाई देंगे आपको। इधर देखिए, है ना, पढ़ सकते हैं आपने एकदम क्या क्या आइटम्स भेज रहा है, ये देखिए एकदम पढ़ सकते हैं आपने, कितना कितना रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, टोटल क्या है, तो सारे सब चीज आपने पढ़ सकता है। इसको थोड़ा सा मतलब रेसोल्यूशन अगर कम करने से भी आपको देखो काम हो जाएंगे आपका। देखिए डिस्प्ले सेटिंग्स, रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन कई सारे रेसोल्यूशन आजकल सारे कंप्यूटर में आती है, आपको कोई भी मतलब रेसोल्यूशन में इसको सेट कर सकता है। अभी देखो आपको बहुत बड़ा बड़ा आइटम्स दिखाई देंगे, ठीक है जी। और इसमें भी सारे आपको डिस्काउंट वगैरह सारे ऑप्शन दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार कोड इधर या एक प्रोडक्ट इधर मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेन, ठीक है जी, पेन, और इसका जो सेल प्राइस आपको चेंज करना है, तो देखो ये 21 रुपीज में सेल हो जा रहा है, ये आपने 20 कर दिया तो ऐड कर लीजिए 20 रुपीज में। ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, सॉरी, दूसरा एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये देखो मैंगो जूस जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको 400 रुपये डाला हुआ है, इसको हमने 300 करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड करिए, है ना, 300 रुपये में आपको सेल कर सकता है। तो सेल प्राइस आपको जो भी चेंजेस, इसको कंट्रोल सिस्टम भी है पीछे, इसको एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन ब्लॉक भी कर सकता है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको एक बार, है ना, देखो ये जो आपको यानी सेल करती है आपको, ये देखो सेल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें मैंने एक बार प्रीव्यू एनेबल करता हूँ, बिल प्रिंट प्रीव्यू, ताकि आपको यहाँ ही मैंने दिखाई देता हूँ, दिखा रहा हूँ क्या बेनिफिट है उसमें से। ये देखो एनेबल कर लेते हैं मैंने, और मैं एक बार दोबारा मैंगो जूस को ले लेते हैं। मैंगो जूस, इसका प्राइस आपको 400 रुपये, मैंने ये नॉर्मल तौर पे क्या होंगे, देखो 400 रुपये का ही बिल बन गया, दिखा रहा हूँ मैंने। ये देखो 500 रुपये इसका MRP है, ये देखो आपको 500 रुपये इसका MRP है, 400 रुपये में इसको सेल हो रहा है, 100 रुपये आपने सेव्ड बोल के लिखे आ रहे हैं। चलिए आपने, मैंने क्या किया, मैंने देखो सेम प्रोडक्ट को यहाँ देखो 400 रुपये जो जगह पे मैंने 350 डाल दे रहा हूँ इधर, ठीक है जी, 350 तो ऐड कर लेते हैं मैंने, और क्या कैश बटन क्लिक करके सेल करते हैं। देखिए इधर देखो 150 रुपीज आपको यानी डिस्काउंट मिला, है ना, 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 350 में आपने सेल किया है, यू सेव्ड 150। इसमें डिस्काउंट वाला कॉलम मतलब 0 है, डायरेक्टली प्राइस चेंज करके दिया हुआ है। हमें और एक ऑप्शन है दोस्तों, सेम प्रोडक्ट को आपने फॉर एग्जांपल मैंगो जूस, आप क्या करिएगा, पीसेस, सॉरी, ये जो डिस्काउंट जो है ना, आपको ये अमाउंट में भी डिस्काउंट कर सकता है, और ठीक है, अमाउंट में एक 200 रुपये डिस्काउंट कर दिया, 200 रुपये, मतलब आपको मतलब समझ आएंगे क्या इश चल रहा है। ये देखिए सेल, ये देखो डिस्काउंट में आ चुका है, 200 रुपये डिस्काउंट में आएगा, टोटल आपको 500 से 200 जाने से आपको 300 रुपये में सेल हो चुका है, ठीक है जी। 200
प्लस इधर एक 100 ऑलरेडी है, पहले से हमने MRP सेल प्राइस के 100 रुपया डाल कर रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने एक 200 रुपीज़ और डिस्काउंट डाला था, ये वाला डिस्काउंट मिला करके टोटल 300 रुपीज़ डिस्काउंट चला गया है। तो इस तरीके से भी आपको कई सारे डिस्काउंट आपने परसेंटेज में भी डालने के लिए ऑप्शन है, आपको इनकेस परसेंटेज में डालना तो परसेंटेज में भी डाल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आपको जितना भी एडिटिंग का ऑप्शन सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, यानी कई सारे प्रोडक्ट आपने इसको स्कैन कर लेते हैं। चलो मैं दिखा रहा हूँ, कई सारे प्रोडक्ट हमने थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं, ये देखिए। अच्छा, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट है, पेन या समथिंग लाइक दैट, सोप वगैरह जो भी आइटम्स है, ये देखो स्टापलर, ठीक है जी। इसका जो प्राइस है आपको 27 रुपीज़ डाला हुआ, आपको बाई मिस्टेक समझ में आया, हाँ ये 26 नहीं है, 27 नहीं है, 30 रुपया है, समथिंग लाइक दैट। इसको 30 रुपये इधर चेंज कर लिया मैंने। चेंज करने के बाद इधर देखो इसको अपडेट कर सकता है। देखिए ये जो बटन देने से उसको 30 रुपये हो गए। देखिए ये जो बटन को दबा देना, उसके बाद ये 30 रुपये बन गया ना। ये भी देखिए इसको 31 है, इसको हमको ऐसा, इसको 31 है, इसका MRP, चलो इसको 31 नहीं है, इसको 30 इसको 29 रुपीज़ एग्जाम्पल। ये सेकंड आइटम क्या है, वाफर्स जो भी है, इसको हमने क्या करेंगे, उसको मात्र इसको सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ये ना 29 रुपीज़ कर दीजिए, और ये जो बटन एनेबल होता है तभी ये जो बटन इसको टिक कर दीजिए, तो 29 रुपीज़ में ये चेंज हो जाती है। यानी आपको किस तरीके से भी इसको आगे पीछे करने के लिए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये जो आइटम यानी पेन जो है ना, इसको हटा देना, उसको नहीं चाहिए, इसको क्या करना है आपको, ये जो माइनस बटन जो है इसको लगा दीजिए, ये हट गया है ना। इस तरीके से आपको जो ऐड कर दिया उसको हटाने के लिए भी ऑप्शन है। तो एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी। आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट पेमेंट्स, क्रेडिट कस्टमर्स, सारे सब कुछ इसी में मैनेज हो जाती है। और GST और नॉन GST दोनों ऑप्शन दिया हुआ, जैसा समाधान प्लान किसी ने करता है, यानी सरकार का एक प्लान होता है ना, उसी में करने के लिए वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसमें आप सीधा कैश बटन दबाने से आपको यानी एंटर दबा दीजिए, बस देखो आपको प्रीव्यू आ गए। प्रीव्यू आपको एनेबल डिसेबल करने के लिए मैंने दिखाया था, एकदम ईजीएस्ट वे में आपको प्रिंट आउट बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल प्लान है दोस्तों। और सबसे मुझे अच्छा लगा ये वाला जो ऑप्शन, ये मैंने जैसा फॉर एग्जांपल स्कैन कर, ये चेंज का ऑप्शन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये हमने इस तरीके से स्कैन किया तो 166 आ गया। कस्टमर ने इनकेस देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है टोटल अमाउंट, कस्टमर ने कितना रुपया दिया हुआ है, तो आप इधर डालिए, कितना ब्यूटीफुल प्यारा प्यारा दिखाई देंगे आपको, है ना। 334 रुपीज़ कैश क्लिक करिए, आपको एंटर मार दीजिए, बस सेल्स यानी इनवॉइस बाहर आ जाती है। तो इसको इनवॉइस ऑप्शन चाहिए तो आपको इधर से डिसेबल भी कर सकता है। ये देखो ये डिसेबल कर सकता है। चलिए डिसेबल कर दिया मैंने, और फिर और एक बार सेल करके देखते हैं, है ना। इस तरीके से मैंने कैश क्लिक करती है, सीधा सीधा कैश में क्लिक कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, बस। ये नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन बड़ी सिंपल तरीके से ऑपरेट कर सकता है जी दोस्तों। इस तरीके से जो इंटरफेस, यानी रेंडेक का जो पुराना इंटरफेस भी इसी के अंदर मैंने लगा हुआ है, वो मैंने हटाया नहीं पूरा। ये देखो पुराना इंटरफेस है, इसको देखने से आपको पूरा मतलब लोड दिखाई देंगे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फी समथिंग लाइक दैट। ये एक्चुअली क्या ना, इसका जो लेआउट हमने बदल दिया। ये लेआउट बदलने के लिए महीनों लग गया दोस्तों। ये दिखने में सिंपल है, आपको इधर उधर कुछ हमने अलाइनमेंट किया हुआ है बटन्स को, लेकिन इट इज नॉट इजी जॉब। और लास्ट बिल, प्रीवियस बिल वगैरह देखने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखो लास्ट बिल है ना, उसको एक एक करके आपको चेक कर सकता है, पिछले पिछले बिल कौन कौन सा बनाया था। ये आगे पीछे प्ले करने के लिए बटन भी दिया हुआ है। सो आपको वेरी क्लियरली आपको बड़ी सिंपल तरीका से बिलिंग सिस्टम करना है, क्योंकि बिलिंग सिस्टम एक ऐसा चीज है दोस्तों, जैसा हमारा जो चश्मा है सुबह से शाम तक पहनता है, और इसमें थोड़ा सा इधर दर्द लगता है, हमको इधर कान में दर्द लगता है, ये दर्द लगता है, तो हमें ऐसा फील करेंगे ओ यार ये बहुत दर्द देता है। तो लेकिन जैसे ही सेम आप एक बिजनेस करते हैं, रिटेल पर्सन है यानी बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है आप,
तो आपके सामने सुबह जब भी आपने दुकान खोलती है और शाम तक आपके साथ साथ बैठती है ये जो पैनल, तो इसमें इतनी कंफर्टेबल आपको फील होना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज आपको इरिटेट लगेगी, दैट्स अ रियल फैक्ट। तो इस कंसिडरेशन में मैंने इतनी सोच समझ के ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। आप कॉल करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।